नमस्कार बच्चों। यूपी बोर्ड 12 क्लास में डिग्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए जानते हैं डिग्री के बारे में। जैसा कि आपको पता है, डिग्री होती है आपकी काइंड्स ऑफ डिग्री तीन प्रकार की। पहली होती है आपकी पॉजिटिव, दूसरी होती है आपकी कंपैरेटिव, तीसरी होती है आपकी सुपरलेटिव। तो इसकी पहचान कैसे करते हैं, जैसे आपकी इसको शॉर्ट ट्रिक में पीसीएस के नाम से याद कर लीजिए आप। पीसीएस, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जो आपकी पीसीएस डिग्री होती है वो आपकी सिंपल होती है, और जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें ईआर लगा होता है उसकी पहचान के लिए, और इसके तुरंत बाद देन का प्रयोग करते हैं। और तीसरी है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है ये, इसके अंत में ईएसटी जुड़ा होता है, और इसके पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी आपकी कंपैरेटिव डिग्री होगी तो उसके पहले, उसके बाद देन लगेगा, और सुपरलेटिव से जस्ट पहले आपका द लगेगा। यही इसकी पहचान होती है। तो आइए जानते हैं पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के कुछ सामान्य नियम। तो नियम नंबर है आपका 1। देखते हैं आप रूल नंबर 1। इसमें देखिए आपका फार्मूला है, सिर्फ फार्मूला याद कर लीजिए। फार्मूला है आपका ये दिया गया है। फार्मूला है आपका, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट के बाद इसमें जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलते समय यदि आपकी पॉजिटिव डिग्री यदि सिंपल में है तो निगेटिव में बना देना है, और निगेटिव है तो सिंपल कर देना है। अर्थात यदि आपका नॉट लगा है तो हटा देना है, और यदि नहीं लगा तो आपको जोड़ देना है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर यस प्लस एन का मतलब होता है सिंपल को निगेटिव, निगेटिव को सिंपल बना देना है। अर्थात नॉट लगा है तो हटा देंगे, और यदि नॉट का प्रयोग है तो आपको कंपैरेटिव में बदलते समय हटा देना है, और यदि पहले से लगा है तो आपको हटा देना है, और यदि नहीं लगा है तो आपको नॉट जोड़ देना है। और इसके बाद जो भी डिग्री, जैसे इसमें टाल है तो इसमें आपको ईआर जोड़ देना है, और इसके तुरंत बाद जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि देन का प्रयोग करते हैं, और अंत में सब्जेक्ट है आपका जैसे सोहन, तो अंत में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसे आपका मोहन इज एज टाल एज मोहन, इसका मतलब होता है सोहन इज एज टाल एज मोहन। तो सोहन इतना लंबा नहीं है जितना कि मोहन। इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहन। मोहन के बाद हो जाएगा आपका, देखिए ऑब्जेक्ट मोहन हो जाएगा, फिर उसके बाद इज हो जाएगा। इसमें नॉट नहीं लगा इसलिए नॉट लगा देंगे। फिर इसके बाद हो जाएगा आपका टालर की जो कंपैरेटिव डिग्री होगी तो ईआर जोड़ देना है। फिर इसके बाद इसके तुरंत बाद देन का प्रयोग करना है, और फिर अंत में ये लिखा है आपका सब्जेक्ट है आपका सोहन। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है जैसे इसी प्रकार, ये भी पेपर में आपके पूछा गया है। इसको देखिए कैसे चेंज करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट क्या है आपका रवि, हेल्पिंग वर्ब है आपका इज, नॉट लगा है तो इस बार नहीं लगाएंगे, और वाइज की वाइजर हो जाएगी, फिर देन लगा देंगे, और रमेश आपका सब्जेक्ट है तो ये पीछे चला जाएगा। तीसरा क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों को कमेंट में लिखकर भेजना है। इसमें है आपका राहुल वाज रिचर देन रवि। आइए जानते हैं बच्चों रूल नंबर 2। यदि वाक्य नो अदर या वेरी फ्यू से प्रारंभ हो तो करना क्या है आपको, तो इसकी पॉजिटिव से कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव दोनों डिग्री बनती हैं। यदि आपका वाक्य पॉजिटिव में आया है तो इससे कंपैरेटिव भी बना सकते हैं और सुपरलेटिव बना सकते हैं, और जो रूल नंबर 1 था उससे सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री ही बना सकते हैं। इसमें आप पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे है आपका सी के लिए, सी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री के लिए इसमें फार्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब, फिर ER जोड़ देना है, फिर देन लगा देना है। और ध्यान दीजिए नो अदर को बदल देना है आपको एनी अदर में, और फिर अंत में आपको सब्जेक्ट लिख देना है। और ये है आपका सुपरलेटिव के लिए ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद द, और जो डिग्री होगी उसमें EST जोड़ देना है, और अंत में सब्जेक्ट को लिख देना है। जैसे आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नो अदर बॉय इज सो फैट एज सोहन, कोई बालक इतना मोटा नहीं है जितना सोहन। तो देखिए इसका रूल नंबर फर्स्ट जो दिया गया फार्मूला, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसका सोहन, फिर हो जाएगा आपका इज के बाद हो जाएगा, देखिए इसमें दिया है ER जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा फैटर, फिर इसके बाद हो जाएगा देन जोड़ना ही है आपको, लिखा हुआ है आपके फार्मूले में। फिर देखिए नो अदर को चेंज कर देना है आपको एनी अदर में, और अंत में बॉय है आपका सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट नोट कर देना है। और इसी प्रकार हम इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट सोहन, सोहन के बाद हो जाएगा आपका, सोहन के बाद हो जाएगा आपका इज हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद देखिए फार्मूला में लिखा हुआ है द के बाद EST, तो द हॉटेस्ट हो जाएगा, और बॉय फुल स्टॉप लगा देना है। और हमेशा याद रखिए कि यदि नो अदर या वेरी फ्यू से कोई वाक्य प्रारंभ होता है तो वह निगेटिव में ही होता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। यह है आपका रूल नंबर 3। ये इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वेरी फ्यू से प्रारंभ होते हैं, और ये पेपर में पूछे गए हैं। ठीक, फार्मूला है इसका, ये आपका एग्जाम्पल दिया है, फार्मूला आपका ये नीचे दिया हुआ है। ये C के लिए का मतलब कंपैरेटिव डिग्री के लिए है, और S का मतलब ये जो आपका सुपरलेटिव के लिए है। तो क्वेश्चन है आपका, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वेरी फ्यू लीडर्स आर एज ग्रेट एज नरेंद्र मोदी, ये आपका क्वेश्चन है। तो आइए इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूले में इसमें लिखा हुआ है C के लिए लिखा हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद है आपका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद ER, फिर देन, फिर आपको वेरी फ्यू को बदल देना है मोस्ट अदर में, फिर इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद दूसरा है आपका ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वन ऑफ द, सुपरलेटिव डिग्री के पहले वन ऑफ द, और सुपरलेटिव डिग्री को आपको EST जोड़ देना, और अंत में सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। ये सुपरलेटिव डिग्री के लिए है। आइए इसके क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन है आपका ये, नरेंद्र मोदी वाला क्वेश्चन था, इसको कंपैरेटिव डिग्री में इस प्रकार बदला गया। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा इसमें नरेंद्र मोदी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, फिर इसके बाद ग्रेट में ER जोड़ देंगे तो ग्रेटर हो जाएगा, फिर देन, और इसको मोस्ट अदर में बदल के लीडर्स का प्रयोग कर देना है। और आपका क्वेश्चन नंबर है सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। सुपरलेटिव में बदलने के लिए सबसे पहले नरेंद्र मोदी, फिर इज वन ऑफ द के बाद ग्रेटेस्ट, ग्रेट में EST जोड़ देना है, और अंत में लीडर्स फुल स्टॉप। धन्यवाद।